Hello, Namaste, Kim Cho. My name is Brinda and welcome to my channel Indians Foreign Life. In this video, we are going to talk about what should you bring when you coming first time to New Zealand. जब हम पहली बार कोई फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो जब हमारे फैमिली मेंबर में बहुत सारे लोग होते हैं जो फॉरेन गए होते हैं, वो हमें एडवाइस करते हैं कि ये लेके जाना चाहिए, वो लेके जाना चाहिए, ये लेके जाओ। बट एक्चुअली हर एक कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत डिफरेंट होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप न्यूजीलैंड पहली बार आ रहे हो तो क्या एक्चुअली लेके आना चाहिए और नहीं लेके आना चाहिए। जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी तब मैं भी बहुत सारी गलत गलत चीजें लेके आई थी। तो चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोथ्स की। बेसिक एसेंशियल स्टफ है, और जब मैं यहाँ पे पहली बार आई थी तब मुझे नहीं पता था कि किस टाइप के क्लोथ्स एक्चुअली यहाँ पे रिक्वायर है। जब हम इंडिया में होते हैं तब जनरली सर्दियों की सीजन होती है तब हम स्वेटर्स डाल देते हैं, लेकिन इंडिया के स्वेटर्स यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे बारिश हो रही है, उसके साथ बहुत खतरनाक विंड है और बहुत ठंड है। तो उसके लिए आपको ऐसे स्वेटर्स चाहिए होंगे कि जो रेन सीजन में भी गीले ना हो और वो ठंड को भी कंट्रोल कर सके। इस तरह के स्वेटर्स मैं यहाँ पे पिक्चर शेयर कर रही हूँ। इस तरह के आपको स्वेटर्स और ओवरकोट लेके आने हैं। जब आप टी शर्ट्स बाय कर रहे हैं तब आपको ध्यान रखना है कि वो लॉन्ग स्लीव टी शर्ट्स हो, अच्छी क्वालिटी की हो, बिकॉज यहाँ पे 8 मंथ्स तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ठंडी होती है। एंड स्पेशली इफ यू आर कमिंग टू साउथ आइलैंड, जो नीचे का पोर्शन है, क्राइस्ट चर्च, उमरू, टिमरू, डनीडन, अगर आप उस साइड में रहने जा रहे हैं तो बहुत जरूरी है गाइस यहाँ के, बिकॉज ऑकलैंड के अंदर थोड़ा वेदर बिट वार्म है कंपेयर टू साउथ आइलैंड, लेकिन इतना भी वार्म नहीं है लाइक इंडिया की जैसे वहां पे 45 डिग्री गर्मी नहीं होती है। तो आपको स्वेटर की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो जब आप कपड़े खरीद रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि वो वार्म हो और मेक श्योर कि वो बारिश में भी आपको गीला ना करें, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब आप कपड़े पैक कर रहे हो तो वन पीस आपको ध्यान रखना है कि आप अपना फॉर्मल वेयर रख ही दे, बिकॉज जब आप आएंगे और फिर जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको सूट वूट पहनने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ही हाईली प्रोफेशनल जॉब में जा रहे हो और बहुत ही ज्यादा ओवर क्वालिफाइड है तो वो डेफिनेटली ऐसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन जनरली इंटरव्यू के लिए आपको नॉर्मल व्हाइट शर्ट और अपना फॉर्मल पैंट पहनना है। सेम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। सो मेक श्योर कि आप एक जोड़ी ऐसे फॉर्मल वेयर रख दे तो जब आप यहाँ पे आए तो आप इंटरव्यू के लिए उसे यूज कर सकें। उसके बाद आता है शूज। शूज भी आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि इस तरह के शूज लेके आने हैं जो रेनी सीजन में आपको प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि यहाँ पे शूज गीले हो जाएंगे बारिश में। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस, मैं शूज लेके आई थी, लेकिन एक बार मैं जॉब के लिए निकली थी तो अचानक सुबह एकदम सनी वेदर था और दोपहर को एकदम बारिश स्टार्ट हो गई और मेरे शूज गीले हो गए। घर आते आते मुझे बहुत ठंड लग गई और नेक्स्ट डे में मुझे फीवर हो गया था। तो मेक श्योर कि आप जब शूज लाए तो अच्छी क्वालिटी के जो गीले ना हो उस तरीके के शूज लेके आने हैं। दूसरे लाइक स्पोर्ट्स वेयर या नॉर्मल आप पहन सके उस टाइप के शूज लेके आने हैं। और थर्ड स्लीपर्स और या घर में जो पहनते हैं रूटीन में वैसे शूज लेके आए। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कुकवेयर। यस गाइस, आप नाश्ते कम लेके आएंगे तो भी चलेगा, लेकिन कुकवेयर आपको लेके ही आना है। बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि वहां पे जाके बाय कर लेना, वहां पे तो चीप मिलता है एंड ब्ला ब्ला, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे ऐसा नहीं है। और स्पेशली न्यूजीलैंड बिग नो, यहाँ पे कुकवेयर एक्सपेंसिव मिलते हैं। और जब आप पहली बार आ रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपका बजट थोड़ा सेट होता है, आपके पास इतने सारे पैसे नहीं होते हैं। तो अगर आप इंडिया से थोड़े बेसिक कुकवेयर, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पूरा किचन उठा के ले आइए, लेकिन बेसिक की जो आप रोटी बना सके, सब्जी बना सके, इनिशियल स्टेज में आप सर्वाइव कर सके, उतने कुकवेयर आपके पास होने ही चाहिए। तो उसके अंदर आप प्रेशर कुकर लेके आ सकते हैं, फिर तपीली आती है, छोटी सी पतीली हम यूज करते हैं जनरली, तो वो फ्लैट होनी चाहिए।
और मेक श्योर कि आपके सारे बर्तन जो कुकवेयर के हैं वो फ्लैट ही होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कुकटॉप है जिनके ऊपर स्पेसिफिक बर्तन ही चलते हैं। तो मेक श्योर कि वो सारे बर्तन फ्लैट ही हो। उसके बाद आप डिश, कटोरी, चम्मच, बेलन, फिर ऐसे ही सारे छोटी छोटी किचन की चीजें हैं जो कुकिंग में यूज होती है, वो सारी आपको लेके आनी है और वो आपको यहाँ पे आने के बाद बहुत ही यूजफुल होगी। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेक श्योर कि किचन की बेसिक सारी चीजें आपको लेके आनी है। उसके बाद आता है ब्लैंकेट और बेडशीट। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली में जब मैं पहली बार बेडशीट्स और वो सब मैंने कैरी किया था तो बोलते थे कि अरे वहां पे जाके खरीद लेना, वहां पे तो बेडशीट मिलती है। I'll tell you guys, यहाँ पे अगर आप अच्छी कॉटन की बेडशीट भी लेने के लिए जाएंगे तो आई थिंक स्टार्टिंग रेंज $40 और $50 से वो स्टार्ट होता है। तो अगर आप $45 स्पेंड कर सकते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आके आप बेडशीट खरीद सकते हैं, लेकिन इंडिया से लेके आएंगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। और ब्लैंकेट भी अगर आप अकेले आ रहे हैं तो एक ब्लैंकेट तो आप डेफिनेटली कैरी कर ही सकते हैं छोटा सा अपने लिए। तो मेक श्योर कि आपको इंडिया से बेडशीट, पिलो कवर और ब्लैंकेट, ये 3 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट लेके ही आनी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे मेडिसिन की। यस, मेडिसिन आप कैरी कर सकते हैं लेकिन उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है। अगर आपको कोल्ड, फीवर, कफ ऐसी बेसिक मेडिसिन कैरी करनी है तो आप कैरी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फार्मासिस्ट के पास जाके उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखवाना होगा, बिल आपको रखना होगा। तो एक छोटी सी बैग के अंदर आप सारी मेडिसिन रख दीजिए, उसका प्रिस्क्रिप्शन और बिल, दैट्स फाइन। अगर कोई पूछे तो आप वो दिखा सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर ने कोई स्पेसिफिक पिंपल की या कोई भी आप हार्ट डिजीज की, लीवर की या ऐसी कोई भी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की है तो डॉक्टर का लेटर चाहिए और फार्मासिस्ट के पास आपने जो दवाई ली है तो उसका प्रिस्क्रिप्शन और बिल। सो अगर वो रखेंगे तो इट शुड बी ऑलराइट, यू कैन कैरी ऑल दैट मेडिसिन। और एक और चीज मैं मेडिसिन के अंदर बता दूं, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं हमें मेडिसिन नहीं कैरी करनी है। न्यूजीलैंड के अंदर आई एम लिविंग इन साउथ आइलैंड, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अगर बीमार पड़ गए आप और अगर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ गया तो पहले वो लोग कहेंगे कि रजिस्ट्रेशन करवाना होता है कोई भी मेडिकल सेंटर में, तो उसके वो लोग $80 या $70 चार्ज करते हैं और उसके बाद डॉक्टर की विजिट का $50 और समथिंग चार्ज करते हैं। तो अगर आपको कोल्ड है, कफ है, इनिशियल स्टेज पे अगर आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है तो वो मेडिसिन से आप सरवाइव कर सकते हैं और अच्छे हो सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बेसिक मेडिसिन प्लीज कैरी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर ओरल द काउंटर भी आपको फार्मेसी में जाके भी अगर आपको बाय करना है कोई भी मेडिसिन तो वो भी $20 की इतना हो जाएगा। तो अच्छा है कि आप इंडिया से ही थोड़ा बहुत कैरी कर लीजिए। तो 6-8 महीने क्या है कि आपको अगर बीमार पड़ गए तो चलेगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा कैरी कीजिए बिकॉज यहाँ पे ह्यूमिड वेदर होता है। आप सडनली इंडिया से जब आ रहे हैं, इंडिया में बहुत नाइस, सनी, अच्छा सेट वेदर है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ठंड ज्यादा है और ह्यूमिडिटी का प्रॉब्लम है। इसकी वजह से साइनस किसी को हो जाता है, फ्लू हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो उसके लिए ये सारी मेडिसिन बहुत ही अच्छी होती। उसके बाद हम बात करेंगे स्पाइसेस। वी इंडियन लव स्पाइसेस। स्पाइस के बिना तो हमारा खाना ही नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कैसे स्पाइसेस कैरी करने हैं और कौन सा ले जाना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि स्पाइसेस हम कैरी कर सकते हैं। वो टर्मरिक हो, रेड चिली पाउडर हो, कोरिएंडर पाउडर हो, सब लेके आ सकते हैं हम। लेकिन 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, उसके ऊपर इंग्लिश के अंदर लिखा होना चाहिए कि वो क्या है। लाइक रेडीमेड पैक मिलते हैं रेड चिली पाउडर्स के और टर्मरिक के, तो उसके ऊपर इंग्लिश में लिखा होता है कि दिस इज टर्मरिक। उसके ऊपर पिक्चर होता है येलो कलर टर्मरिक का,
तो यहाँ पे इमिग्रेशन में अगर आपको पूछेंगे कि आर यू कैरिंग एनी स्पाइसेस, तो आप बता सकेंगे कि या दिस इज टर्मरिक, दिस इज रेड चिली पाउडर, तो वो देख के उनको पता चल जाएगा कि अच्छा ये है, तो वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। सेकेंड चीज आपको ध्यान में रखनी है, मेक श्योर गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप स्पाइसेस कैरी कर रहे हो तो वो आपको अपनी बड़ी बैग है जो 40 kg की 2020 की हम 2 बनाते हैं, तो उसी के अंदर आपको स्पाइसेस कैरी करने हैं। कई लोग क्या करते हैं कि वो 7 kg की जो हैंड बैग होती है उसके अंदर स्पाइसेस डाल देते हैं, खाने की चीज डाल देते हैं, अचार वचार सब डाल देते हैं, तो वो इमिग्रेशन वाले फेंक देते हैं। मेक श्योर 7 kg की बैग में सिर्फ कपड़े ही आप कैरी करें, उसके अलावा शूज रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन या उसके अंदर खाने की चीज आपको नहीं रखनी है। कई लोगों को फ्लाइट का खाना पसंद नहीं होता है, तो वो स्पेशली गुजराती लोग हमारे थेपले और वो सब कैरी करते हैं छोटी बैग में। उन लोगों को मैं बता दूं, आप स्मॉल क्वांटिटी के अंदर कैरी कर सकते हैं, लाइक 4-5 थेपले है या कुछ भी 2-4 चीजें हैं, उनको बता सकते हैं कि अच्छा ये मेरे खाने के लिए है, मुझे नहीं पसंद है फ्लाइट का खाना, तो आई एम कैरिंग माई होम फूड विथ मी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा डब्बा भर के थेपले रख दिए अंदर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है गाइस। सिर्फ 7 kg के अंदर ध्यान रखिए कि कपड़े ही रखने हैं, और स्पाइसेस तो रखिए मत, वरना वो इमिग्रेशन वाले वो फेंक देंगे। तो स्पाइसेस आप कैरी कर सकते हैं, लेकिन ये 2 चीजों का आपको बराबर ध्यान रखना है। उसके बाद आप इंडियन क्लोथ्स कैरी कर सकते हैं, जैसे कि कोई ट्रेडिशनल क्लोथ है या फिर इयररिंग्स है, लाइक लेडीज को सेट और वो सब पहनने का शौक हो, तो वो छोटी छोटी एसेसरीज कैरी कर सकते हैं अपने साथ। तो यस, बिकॉज यहाँ पे आई डोंट थिंक सो मिलता है, लेकिन एक्सपेंसिव होता है, तो आपको ट्रेडिशनल वेयर इंडिया से ही कैरी करने हैं। और वैसे ही सेम बॉयज के लिए भी, अगर आपको कुछ कुर्ता या वगैरह पहनना है, यहाँ पे नवरात्रि या ऐसा थोड़ा फंक्शन होता है, तो आप इजीली यहाँ पे अगर इंडिया से लाए होंगे तो अच्छा है, आपको यहाँ से बाय नहीं करना पड़ेगा। If you're coming first time to New Zealand, so please don't expect कि यहाँ पे मेकअप बहुत ही चीप मिलेगा। यहाँ पे मेकअप अच्छा नाइस मिलता है, लेकिन उस ब्रांड के आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो प्लीज इंडिया से कैरी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज शेयर दिस वीडियो गाइज। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।